बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूं कहिए तो बिहार में अब चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार में चाहे पार्टियां जो भी क्यों ना हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, वीआईपी हो, एलजेपीआर हो, आरएलजेपी हो, एचएएम हो या फिर आरएलएम हो, जनसुराज हो या फिर बसपा हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, बिहार चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है। देखिए, दलों के नेता भी तैयार हैं। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, ये तीन बड़े चेहरे बिहार की राजनीति में आज की तारीख में मुख्यमंत्री के दावेदार, ये चेहरे भी तैयार हैं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में आज की तारीख में माहौल गरमाई हुई है। सुबह में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज बिहार की राजधानी पटना में एक अहम और बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में जो भी फैसले हुए हैं वो फैसले आने वाली तारीखों के हिसाब से हुए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार एक बात क्लियर है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं है। इस बार लड़ाई महागठबंधन और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच ही नहीं है। 2025 का बिहार चुनाव तीन मुख्यमंत्री के चेहरों पर लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री के तीन दावेदार बड़े चेहरे, एनडीए से नीतीश कुमार, इंडिया से तेजस्वी प्रसाद यादव और जनसुराज से प्रशांत किशोर, ये तीन चेहरे आज की तारीख में बिहार में काफी टफ फाइट के लिए तैयार बैठे। देखिए, प्रशांत किशोर को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिहार घूम रहे, भीड़ नजर आ रही है। खैर, बात हम पटना वाले बैठक की करेंगे। महागठबंधन की बैठक संपन्न हुई है। बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक संपन्न हुई है। महागठबंधन की बैठक में जो फैसले हुए हैं, मैं कहूंगा कि वो फैसले आने वाली तारीखों के हिसाब से हुए। देखिए, बिहार में महागठबंधन की इस चुनाव को लेकर यह चौथी बड़ी बैठक थी। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव, वो अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में कांग्रेस के ओर से राजेश राम, शकील अहमद खान और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू शामिल हुए, मदन मोहन झा शामिल हुए। लेफ्ट के तीनों पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। मुकेश साहनी वीआईपी से शामिल हुए। संजय यादव जैसे नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए। आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल हुए। तमाम उप कमेटियां जो है उसकी भी बैठक हुई। तो इस बैठक में अंदर क्या हुआ, बैठक की दो तस्वीरें आपने देखी होगी, दो तस्वीरें, और दोनों तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक तस्वीर जिसमें कुछ एक नेता बैठे हुए हैं और वो सभी अलायंस से बड़े लीडर हैं, और एक आपने बैठक की तस्वीर देखी होगी जिसमें तेजस्वी यादव है और चारों तरफ से नेताओं की भीड़ है, पदाधिकारियों की भीड़ है और ये महागठबंधन की कमेटियों के मेंबर भी हैं। तो इस बैठक में दो तस्वीरें जब आती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठते हैं। आपने ये देख लिया इससे पहले कि महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अंदर क्या हुआ, अंदर की खबर क्या है, ये समझना अभी बाकी है। तो देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं इस हर एक जानकारी की। सबसे पहला सवाल आपके जहन में होगा कि अंदर हुआ क्या। तो देखिए, अंदर जो है वो दो बैठकें हुई। पहले बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो संशय है, इस बात पर आरजेडी ने पहले से मुहर लगा रखा है और किसी भी तरीके की कोई डिस्कस नहीं हुई है। देखिए, चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे से आप कतई इंकार नहीं कर सकते। 2020 के चुनाव में महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव रहे, तो चेहरा तेजस्वी यादव ही है। और यही वजह है कि बैठक में किसी नेता की हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि हु इज ए फेस ऑफ इंडिया अलायंस इन बिहार।
कौन कहेगा? जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड सामने बैठे हो, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ी गई हो, कृष्णा अल्लावर कहेंगे, राजेश राम कहेंगे, शकील अहमद खान कहेंगे, मदन मोहन झा कहेंगे, तेजस्वी यादव कहेंगे, मुकेश साहनी कहेंगे, कौन कहेगा? लेफ्ट के नेता कहेंगे। देखिए, एक बात क्लियर है, इस बात में कोई लेकिन परंतु, कोई इफ और बट नहीं है कि चेहरा बिहार में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ही होंगे, इस बात पर मुहर लग चुकी है। लेकिन देखिए, अंदर चर्चा हुई है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, जरा ये आपको विस्तार से बता देते हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इस बार पेच फंसा है। 2020 के चुनाव में जो रणनीति अपनाई गई, वो रणनीति 2025 में नहीं चलने वाला है। 144 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनाव लड़ा, 70 सीटों पर बिहार में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। तो जरा समझिए कि 144 सीट अकेले आरजेडी ने तब ली थी जब इस गठबंधन के हिस्सेदार मुकेश साहनी नहीं थे। मुकेश साहनी नहीं थे तब हिस्सेदार, तब आरजेडी ने इतने सीटों पर लड़ा। अब भाई मुकेश साहनी है तो सीटें घटेगी या फिर क्या होगा? सवाल तो होगा ना कि सीटें घटेगी या फिर क्या होगा। तो देखिए, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। अब डिमांड कितनी की है? देखिए, कांग्रेस कह रही है कि 90 सीटें चाहिए, 90। अब 90 सीट कांग्रेस को तो मिलेगा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, मात्र 19 सीटें जीती, मात्र 19। तो देखिए, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो इसमें जिम्मेवारी कांग्रेस की भी थी, तो कांग्रेस की सीटें घटेगी। अब 60 सीट का हट जो है वो मुकेश साहनी का है कि भाई मल्लाह के नाम पर चाहिए सीट, तो सीट मुकेश साहनी को भी 60 नहीं मिलेगा। देंगे कहां से? क्योंकि गठबंधन में दमदार प्रदर्शन करने वाले दल में आप कहें तो नाम जिस दल का शुमार है वो लेफ्ट है। आरजेडी के बाद 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो लेफ्ट के साथ क्या होगा? तो देखिए, कुछ फॉर्मूले भी निकल कर आए हैं जो सूत्र बताते हैं। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में क्लियर किया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो संभावित अब फॉर्मूले क्या होंगे? 150 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ने जा रही है, बिहार में लड़ने जा रही है। 150 से एक भी कम नहीं होगा। कांग्रेस के लिए बड़ी कटौती है भाई। 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस की कम से कम 20 सीटें काटी जाएंगी, और यही वजह है कि कांग्रेस को यह बातें स्वीकार नहीं है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के चेहरे पर हामी नहीं भर रही है। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकली ब्लैकमेल का खेल चल रहा है। आप पहले सीट क्लियर करिए, हम जो है वो सीएम फेस क्लियर करेंगे। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में कांग्रेस भी जान रही है कि हमें आरजेडी का साथ चाहिए, और आरजेडी भी जान रही है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो हमारी भूमिका कहां जाएगी, हम भी वहां पर वोट जो है वो बटेंगे तो लॉस में जाएंगे। तो देखिए, 50 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। दूसरी ओर अब देखिए, लेफ्ट में सीटों को लेकर सस्पेंस अब खत्म कीजिए। 40 से 42 सीट, 40 to 45 लेफ्ट की पार्टियों में वितरित किए जाएंगे, और सबसे ज्यादा सीट सीपीआई एमएल को मिलेगा। सीपीआई एमएल और सीपीआई एम, ये तीन जो है, इस तीन में सबसे ज्यादा सीपीआई एमएल को मिलेगा, 40 से 42। मुकेश साहनी को कितना? अब 60 सीट की डिमांड थी भाई। साहनी जी कह रहे थे कि 60 से कम में समझौता नहीं करेंगे, बनना डिप्टी सीएम है।
अब मुकेश साहनी की राजनीतिक औकात को, मुकेश साहनी के राजनीतिक औकात को इस बार चुनाव में ही दिखा दी जाएगी, क्योंकि 2020 का चुनाव मुकेश साहनी लड़े, खुद हारे। 2019 का चुनाव लड़े, खुद हारे। दिलचस्पी यह है 2019 के चुनाव में मुकेश साहनी को जिस कैंडिडेट ने हराया था लोकसभा के चुनाव में खगड़िया सीट पर, उसके बेटे ने मुकेश साहनी को विधानसभा चुनाव में भी हराया। चौधरी महबूब कैसर अली लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट और विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट महागठबंधन की ओर से मुकेश साहनी, चुनावी अखाड़े में महबूब कैसर अली ने पटक दिया, इनको बुरी तरीके से हराया खगड़िया में। और महबूब कैसर अली के बेटे ने मुकेश साहनी को विधानसभा के चुनाव में पहली दफे एनडीए से हारे, दूसरी दफे महागठबंधन से। महबूब कैसर अली का बेटा आरजेडी से लड़ा और उन्होंने हरा दिया मुकेश साहनी को। ये एनडीए में थे, बीजेपी के साथ थे, तो साहनी जी को सीटें